जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, कल हमने देखा था एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था 4 तारीख का, उससे रिलेटिव जो क्वेश्चन आए थे और जो कल एग्जाम हुआ और आने वाले जो एग्जाम है उससे रिलेटिव क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी इन क्वेश्चनों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना है। कब कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए किसी को नहीं पता है, तो दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मद्रास। अब चेन्नई में इंडियन होम रूल की स्थापना, यह शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मद्रास में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1916 में। कब हुई थी, 1916 में। किसने की थी, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला क्या थी, ये अध्यक्ष थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला क्या थी, ये अध्यक्ष थी। क्या थी, अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जिन्होंने सितंबर 1916 में क्या, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी या शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य मिजोरम का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाखु पिल्ला। कौन सा है, पाखु पिल्ला क्या है, मिजोरम राज्य का लोकनृत्य है। एक और लोकनृत्य का नाम याद रखिए जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चेराव नृत्य। चेराव नृत्य, जिसे बांस नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांस नृत्य कहा जाता है चेराव नृत्य को, जो कहाँ का है, मिजोरम राज्य का। कहाँ का है ये, मिजोरम राज्य का है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि चेराव नृत्य कहाँ का है, तो ये मिजोरम राज्य का, जिसे बांस नृत्य कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का मुख्यालय किस शहर में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर में है। कहां पर है, न्यूयॉर्क शहर में है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो वो भी याद रखिए 1945 को, 1945 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क्या हुई, स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क में। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नमक का रासायनिक नाम क्या है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा NaCl। क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक का रासायनिक नाम है। ठीक है, सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है। ये कैसा है, अकार्बनिक यौगिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1872 में। कब आरंभ हुई थी, 1872 में। तब वायरस राय कौन थे, तो नाम याद रखिए, वायरस राय। लॉर्ड मेयो, कौन थे, लॉर्ड मेयो। ठीक है, पहली जनगणना कब हुई वो भी याद रखिए, 1881 में। 1881 में क्या हुई थी, पहली जनगणना हुई थी 1881 में। लेकिन स्वतंत्र भारत की भी याद रखिए, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए 1951 में। कब हुई, 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, जनगणना का जो अध्ययन कहलाता है, जनगणना का अध्ययन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, डेमोग्राफी। क्या कहलाता है, डेमोग्राफी क्या कहलाता है, जनगणना का क्या कहलाता है, अध्ययन कहलाता है। चलिए इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक चीज और याद रखिए, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। क्वेश्चन क्या था, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1872 में। चलिए अगला देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले कौन से विदेशी नेता बन गए हैं? पहले नेता बने हैं, दूसरे नेता बने हैं, तीसरे नेता बने हैं, चौथे नेता बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा पहले नेता बने हैं। कैसे नेता बने हैं? पहले नेता बने हैं, जिन्हें कौन सा सम्मान दिया गया है? ऑर्डर ऑफ द ट्रुप ग्लाप्पो से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? आपको याद होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ द ड्रूम ग्लाप्पो से इन्हें सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए भूटान के जो प्रधानमंत्री, उनका नाम आपको याद रखना है, भूटान के पीएम, ठीक है, सेरिंग तोब्गे। एक और चीज आपको याद रखना है, ठीक है, भूटान का जो राजा थे, कौन? भूटान के राजा जिग्मे खेसर, ठीक है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने नवाजा है। ये अवार्ड ये सम्मान किसने दिया है? भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने इन्हें इस सम्मान से नवाजा है। ऑर्डर ऑफ द ड्रूम ग्लाप्पो से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस। कौन सा देश था? फ्रांस था। ठीक है, 1954 में। कब जीएसटी लागू कब हुई? सबसे पहले 1954 में। ठीक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जीएसटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रांस। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, किस देश को हाल ही में प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत को। किसे किया गया है? भारत को। 6 मार्च को। कब? 6 मार्च को किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, किस देश को हाल ही में प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत को। चलिए अगला देखते हैं, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों लोक नृत्य से क्वेश्चन आना ही आना है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और हर एक क्लास आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? ये तमिलनाडु राज्य का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8 क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। उनके नाम याद रखिए, भरतनाट्यम, ठीक है, कुचिपुड़ी, सत्रिया, ठीक है, उड़ीसी, ठीक है, क्या है? उड़ीसी हो जाएगा। ठीक है, और मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। ठीक है, कितने हो गए? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी। ठीक है, जो भरतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये तमिलनाडु राज्य का। कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य का क्या ये शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। सत्रिया ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम राज्य का। कहाँ का है? असम राज्य का। उड़ीसी किस राज्य का है? उड़ीसा राज्य का। किस राज्य का है? उड़ीसा राज्य का। और मोहिनीअट्टम ये कहाँ का है? केरल राज्य का। किस राज्य का है? केरल राज्य का। और मणिपुरी ये किस राज्य का है? मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का। कथक भी याद रखिए, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने हो गए? 8 क्या हो गए हैं? शास्त्रीय नृत्य हो गए हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कुचिपुड़ी, जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया कहाँ का हो गया? असम का हो गया, उड़ीसी उड़ीसा राज्य का है, मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है ये केरल राज्य का है, और मणिपुर जो शास्त्रीय नृत्य है ये मणिपुर का है। कथक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, सरदार सरोवर वन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी जिसे क्या मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, जिसका उद्गम कहां से होता है, याद रखिए एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। उद्गम कहां से होता है, अनूपपुर के अमरकंटक की मेकाल पर्वत श्रेणी से, मेकाल पर्वत श्रेणी से नर्मदा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। नर्मदा नदी की लंबाई याद रखिए कितनी है, 1312 किलोमीटर क्या है नर्मदा नदी की लंबाई है, कितनी है 1312 किलोमीटर क्या है नर्मदा नदी की लंबाई है। और मध्य प्रदेश में कितना बहती है, 1077 किलोमीटर, कितना बहती है 1077 किलोमीटर बहती है, कहाँ, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसका संगम भी याद रखिए, नर्मदा नदी का जो संगम होता है कहाँ होता है, ठीक है, संगम भी याद रखिए, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए कहां, खंबात की खाड़ी में, कहां होता है, खंबात की खाड़ी में क्या होता है, इसका संगम होता है, ठीक है। इस पर कौन सा बांध बना, कौन सी परियोजना, वो आपको याद होना चाहिए, सरदार सरोवर बांध बना है, सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पर। ये बांध कहां पर है, गुजरात में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है और ये कहां पर है। तो ये किस नदी पर बना है, नर्मदा नदी पर, और ये बांध कहां पर बना है, गुजरात राज्य में। किस राज्य में बना है, गुजरात राज्य में। अगर आपसे इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर, कितनी है 182 मीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो नाम याद रखिए, सक्कर नदी, कौन सी नदी है, सक्कर नदी, दूधी नदी, हथनी, कोलार, मान, बारना, क्या ये नर्मदा नदी की क्या है, सहायक नदी है, ठीक है, आपको याद रखना। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, गंगा नदी। गंगा नदी का जो उद्गम होता है कहां से होता है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है, गंगा नदी का उद्गम होता है। 2525 किलोमीटर क्या है, गंगा नदी की लंबाई है, 2525 किलोमीटर क्या है, गंगा नदी की लंबाई है, ठीक है। ताप्ती नदी कहां से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से, बैतूल के मुल्ताई से। नदी से क्वेश्चन आना ही आना है एसएससी जीडी के एग्जाम में, तो आपको एक भी क्वेश्चन नदी से नहीं छोड़ना, किसी भी टॉपिक से नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है नदी वैसे लोकनृत्य हो गए, लोकनाट्य हो गए, हर एक टॉपिक से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। कब कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो सरदार सरोवर जो वन बिजली परियोजना है किस नदी पर स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था। कब, अपने अंतिम दिनों में कब किस धर्म को अपनाया था, जैन धर्म को। और जैन धर्म के जो संस्थापक है, एग्जाम में हमेशा इनका नाम पूछा जाता है कि जैन धर्म के जो संस्थापक है उनका नाम क्या है, तो ऋषभ देव, ऋषभ देव। जैन धर्म के क्या है, ये संस्थापक है जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है, आदिनाथ के नाम से जाना जाता है ऋषभ देव को, ठीक है। जैन धर्म के क्या है, संस्थापक है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है, इस्लाम धर्म हो गया। आपको इनके भी संस्थापक का नाम याद रखना है, ठीक है। इस्लाम धर्म की अगर हम बात करें, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद क्या है, इस्लाम धर्म के संस्थापक है। अगर हम पारसी धर्म की बात करें, पारसी धर्म, तो इसके संस्थापक कौन है, उनका नाम भी याद रखिए, जरथुस्त्र क्या है, संस्थापक है। और इनकी पवित्र पुस्तक है अवेस्ता, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखिए, पुस्तक अवेस्ता, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा जैन धर्म को। चंद्रगुप्त कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक था, मौर्य वंश का
संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक कौन था मौर्य वंश का? बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? लखनऊ, नई दिल्ली, बेंगलुरु, सूरत। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और 1 अप्रैल 1905 को क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1905 को क्या हुई? इसकी स्थापना हुई भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, जिसका हेडक्वार्टर या जो संस्थान है ये कहां पर है? तो नई दिल्ली में। ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या है? उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है। नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। भारत की क्या है? राजधानी है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। और सूरत कहाँ आता है? गुजरात में। गुजरात का क्या है? शहर है सूरत। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के कौन से पूर्णकालिक प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। कौन से नंबर के थे? 13वें नंबर के। कौन से नंबर के थे? 13वें नंबर के क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। जिनका कार्यकाल कब स्टार्ट हुआ था? 2004 में स्टार्ट हुआ था। और कब से कब तक रहे हैं? 2014 तक रहे हैं। 2004 से लेकर 2014 तक क्या रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी हाल ही में क्या हुई है? मृत्यु हुई है। इनसे एक क्वेश्चन और याद रखिए। इनसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो ये क्या रहे हैं? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री के तौर पर भी क्या किया इन्होंने? कार्य किया। तब ये वित्त मंत्री थे, तब प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम भी याद रखिए, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव क्या थे? प्रधानमंत्री थे। आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। आरबीआई के क्या रहे हैं? गवर्नर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, जिनका जो कब से कब तक रहे हैं? 2004 से लेकर 2014 तक। वित्त मंत्री के तौर पर भी कार्य किया। तब प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और आरबीआई के क्या रहे? गवर्नर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दामोदर घाटी वन बिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में तो है झारखंड। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में क्या है? दामोदर घाटी वन बिजली परियोजना है। ये भारत की क्या है? भारत की पहली बहुउद्देशीय, कैसी? बहुउद्देशीय घाटी, नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी वन बिजली परियोजना, जो किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल और झारखंड में। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसको पद की शपथ कौन दिलाता है? इनको पद से कौन हटाता है? राष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लोकसभा का अध्यक्ष दिया है तो सिर्फ यही पूछेगा। आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, इनको पद से कौन हटाते हैं, कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको हर एक क्वेश्चन की तैयारी तो बहुत अच्छे से करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इनको पद की शपथ कौन दिलाते हैं? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा देना चाहे तो लोकसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर, किसके आधार पर? लोकसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर लोकसभा के अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसे देगा? राष्ट्रपति को। किसे देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? राष्ट्रपति को। किसे देगा? राष्ट्रपति को क्या देंगे? अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देना चाहे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे तो किसको देंगे? ना वो प्रधानमंत्री को देंगे, ना उपराष्ट्रपति को देंगे, ना लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। किनको देंगे? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य
न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्या देते हैं, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं। ठीक है, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको क्वेश्चनों की तैयारी बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, डिटेल में पूरी तरह से। अगला देखते हैं क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था, तो हमारा आंसर हो जाएगा झेलम नदी को। किस नदी को जाना जाता था, झेलम नदी को जाना जाता था। और इसका उद्गम कहां से होता है, उद्गम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में वेरीनाग झरने से। ठीक है, 725 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, कितनी, 725 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। ठीक है, उद्गम कहां से होता है, जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में पेरीनाग झील से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। लंबाई कितनी है, 725 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था, तो हमारा आंसर हो जाएगा झेलम नदी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीबी। कौन थी, एम फातिमा बीबी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, जन्म 30 अप्रैल 1927 को। कब हुआ, 30 अप्रैल 1927 को। कहां हुआ, केरल राज्य में। कहां हुआ, केरल राज्य में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु भी याद रखिए कि इनकी मृत्यु कब हुई, 23 नवंबर 2023 को क्या हुई, इनकी मृत्यु हुई। सर्वोच्च न्यायालय की, क्या, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला क्या बनी थी, ये पहली महिला न्यायाधीश। ठीक है, पहली महिला क्या थी, न्यायाधीश, जो कब बनी थी, 1989 में। कब बनी थी, 1989 में। तमिलनाडु की क्या रही है, राज्यपाल, क्या रही है, तमिलनाडु की राज्यपाल रही हैं, ये भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु की क्या रही है, राज्यपाल, 1997 से लेकर 2001 तक। ठीक है, 1997 से लेकर 2001 तक तमिलनाडु राज्य की क्या रही है, राज्यपाल रही है एम फातिमा बीबी। ठीक है, मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार की क्या रही है, सदस्य रही हैं। क्या रही हैं, सदस्य रही हैं। कब, 1993 में। कब बनी थी, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार की क्या बनी थी, सदस्य बनी थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। कौन थी, फातिमा बीबी, जो कब बनी, 1989 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने, न्यूटन ने। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। किसने की थी, चैडविक ने क्या की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन जो कैसा कण होता है, उदासीन, क्या है ये, उदासीन कण है। ठीक है, और इसकी खोज कब हुई, तो वो भी याद रखिए, खोज कब हुई, 1932 में। और चैडविक ने क्या की, न्यूट्रॉन की खोज की, तो इसके लिए इन्हें क्या, 1935 में, क्या, 1935 में भौतिकी का, क्या, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1935 में चैडविक को। ठीक है, न्यूटन की खोज किसने की, तो हमारा आंसर हो जाएगा चैडविक ने। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, पोंगल, उगादी, ओणम, बिहू। केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओणम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओणम। केरल का क्या है, ये त्योहार है। किस राज्य का है, केरल का क्या है, ये त्योहार है ओणम, जो किस महीने में मनाया जाता है, किस माह में मनाया जाता है, अगस्त सितंबर। ठीक है, किस माह में मनाया जाता है, अगस्त सितंबर में। इससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पोंगल हो गया, ओणम हो गया, बिहू हो गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, पोंगल ये कहाँ का उत्सव, कहाँ का त्योहार है, तो तमिलनाडु राज्य का है। तमिलनाडु राज्य का है, 4 दिवसीय त्योहार होता है ये। कैसा त्योहार होता है, 4 दिवसीय। ठीक है, 4 दिवसीय त्योहार होता है। चारों दिवसीय नाम आपको याद होना चाहिए, बोहाग नहीं, ठीक है, मट्टू पोंगल, मट्टू
क्या होता है, मट्ठू पोंगल हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो क्या हो गया, मट्ठू पोंगल हो गया, भोगी पोंगल हो गया, भोगी पोंगल, थाई पोंगल और कन्नम पोंगल, कन्नम पोंगल। ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए, मट्ठू पोंगल, भोगी पोंगल, थाई पोंगल, कन्नम पोंगल, ठीक है। तमिलनाडु राज्य का क्या है, ये त्योहार है पोंगल, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, उगादी। उगादी जो त्योहार है ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। इन राज्यों में क्या मनाया जाता है, उगादी त्योहार। बिहू जो उत्सव है असम राज्य का है, किस राज्य का है, असम राज्य का है। और बिहू जो है असम राज्य का, ये कितने तरह से मनाया जाता है, 3 तरह से। बोहाग बिहू, बोहाग बिहू, ठीक है, कटी बिहू, कटी बिहू आपको याद रखना है, ठीक है। कटी बिहू हो गया, बोहाग बिहू हो गया और माघ बिहू, लास्ट क्या है, माघ बिहू, ठीक है। 3 तरह से मनाया जाता है बिहू, असम राज्य का क्या है, त्योहार है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विधान परिषद, ठीक है। भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कहा जाता है विधान परिषद। और राज्य विधायिका, राज्य विधायिका का क्या है, ये दूसरा सदन है, दूसरा सदन होता है, ठीक है। विधानमंडल, विधानमंडल जिसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है, आर्टिकल नंबर 168 में मिलता है, जिसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक विधानमंडल होगा, ठीक है। विधान परिषद, विधानमंडल के कितने अंग होते हैं वो भी याद रखिए, विधानमंडल, विधान परिषद, विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा मेन कौन होता है, राज्यपाल। जैसे संसद होती है, संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। मेन कौन होता है, राष्ट्रपति। वैसे विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, 2 सदन, विधान परिषद और विधानसभा। मेन कौन होता है, राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल, ठीक है। विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो वो भी याद रखिए, 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद। 6 राज्यों के नाम याद रखिए, उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, क्या क्या हो गया, तेलंगाना, लास्ट क्या रह गया, तेलंगाना, ठीक है। 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। कौन है, वैभव सूर्यवंशी आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं, वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। आईपीएल जिसकी शुरुआत कब हुई, 2008 को, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी स्थापना कब हुई, 2008 को, किसके द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा, ठीक है, ठीक है। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं वैभव सूर्यवंशी, जो कहां से है, बिहार से। किस राज्य से है, बिहार से है। वैभव सूर्यवंशी को नीलामी के लिए किसने खरीदा है, तो उनका नाम याद रखिए, राजस्थान रॉयल्स ने। किसने खरीदा है, राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है वैभव सूर्यवंशी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अपर्णा सतीशन ने किस नृत्य शैली के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 जीता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी के लिए, जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है ये, आंध्र प्रदेश का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अपर्णा सतीशन, अपर्णा सतीशन को नवंबर, कब, नवंबर 2021 में शास्त्रीय नृत्य के लिए, किसके लिए, शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए, योगदान के लिए अभिनंदन, अभिनंदन सरोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अभिनंदन सरोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अपर्णा सतीशन को, कब, नवंबर 2021 में, शास्त्रीय नृत्य के योगदान के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 2020 में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर खालिस्तान कर दी गई है। 2020 में 5 लाख रुपए थे, अर्जुन पुरस्कार की क्या थी, राशि थी, ठीक है। 2020 में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 15 लाख रुपए, कितनी कर दी गई है, 15 लाख रुपए कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई, अर्जुन पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई, 1961 में। कब हुई, 1961 में। यह पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले निशानेबाज का नाम याद रखिए, पहले निशानेबाज महाराजा कर्णीय सिंह, ठीक है। पहले निशानबाज थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था, पहले प्राप्तकर्ता थे, ठीक है। वो पहले क्रिकेटर का नाम याद रखिए, सलीम दुर्रानी, ठीक है। जो क्या है, क्रिकेट के ऑलराउंडर है, जो बाएं हाथ से गेंदबाजी और बाएं हाथ से बल्लेबाजी भी करते हैं, जिन्हें अर्जुन अवार्ड कब दिया गया, तो 1961 में। कब दिया गया, 1961 में। पहली महिला भी याद रखिए, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला का भी याद रखिए। अगर क्वेश्चन पूछे कि अर्जुन अवार्ड या अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी, तो कौन थी, स्टेफी डिसूजा। कौन थी, स्टेफी डिसूजा, जो क्या थी, एथलीट। 1965 में इन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया था, अर्जुन पुरस्कार दिया गया था कब, 1965 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, लावणी किस राज्य का लोक संगीत है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, उड़ीसा का, केरल का। लावणी किस राज्य का लोक संगीत है, कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और SSC के वैसे एग्जाम चल रहे हैं तो पूछा जा सकता है। लावणी किस राज्य का लोक संगीत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है, ठीक है। महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है क्या, लावणी। तो दोस्तों ये रही हमारी SSC GD की आज की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।